पर बड़े भैया जी के और बाद फिर एक गीत होकर बाद आप सबला ये गीत और संगीत सुनाए के तो प्रयास करो तो आवाज सरकारी तो इसे ना अजी कहाँ जाबे गोकुल मथुरा, अजी कहाँ जाबे गोकुल मथुरा और कहाँ जाबे तीरथ धाम, अजी कहाँ जाबे गोकुल मथुरा और कहाँ जाबे तीरथ धाम। और इस के माटी में है संगवारी ये छत्तीसगढ़ के चारों धाम, ये छत्तीसगढ़ के चारों धाम। तो आओ संगवारी ये छत्तीसगढ़ में अनेकों गीत है जेमा सुआ कर्मा ददरिया पंथी पंडवानी ऐसे अनेकों गीत है पंडवानी जिला आपने सुने हो। अब आवा आप सब लोग दिखाए के प्रयास करबो सुनाए के प्रयास करबो एक नया भय गए आप सबके भी ओकर बाद हमारे भय दिया सुगर के मंच में बुलावो ओकर बाद फिर गीत और संगीत की दुनिया ला आगे बढ़ाओ। तावा एक नया भय गए आप सबके बीच सादर समर्पित है। ठीक है दाई आशीर्वाद दो और गाँव बेटा किसका ही तुम हमारे सामने पोषण बनपेला जी हैं, क्षेत्र क्रमांक 5 बालोद से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं और लगभग 20 वर्षों से 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ में शुक्ला जी हैं जो स्वयं अभिषेक शुक्ला जी हैं जो स्वयं जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं और भारतीय जनता पार्टी में अब प्रवेश कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय नेता के रूप में काम कर रहे हैं। और साथ में हमारे साथ में है जितेंद्र साहू जी हैं जो चुनाव के प्रभारी हैं। आइए जानते हैं पोषण बनपेला जी से कि क्या कुछ चल रहा है जिला पंचायत इलेक्शन में और क्या विजन लेके चल रहे हैं कि कैसी अब रहेगी करके आपके जनता के प्रति जवाबदारी। क्षेत्र में विकास के लिए मैं एक सेवक के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 से क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए सरकार के जो जनहितकारी योजना है उनको गरीब तक पहुंचाने के लिए गांव गरीब जो गांव में निवास करने वाले व्यक्ति है शासन की योजना हम उन तक पहुंचाए। इस विजन को लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्पित करके चुनाव मैदान में है और क्षेत्र के जनता है उनके सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी से काम कर रहे हैं। तो अभी आप लोग के पास क्योंकि बालोद जिले में विधायकों की संख्या नहीं है और भारतीय जनता पार्टी काफी नुकसान हुआ था उस समय, तो कैसी क्या तैयारी कर रहे हैं? जनता के बीच में जा रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जो योजना है किसान गरीब महिला युवा इनके उत्थान के लिए और बेरोजगारी दूर करने के लिए जो शासन का योजना चल रहा है उनको पहुंचाने के लिए। हमारे साथ में अभिषेक शुक्ला जी हैं। अभिषेक शुक्ला जी पोषण बनपेला जी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके लिए। अभिषेक शुक्ला जी चूंकि कांग्रेस में थे, कांग्रेस से छोड़ के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आइए जानते हैं अभिषेक जी तो जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और कांग्रेस में सक्रिय 2 बार जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभिषेक जी क्या लगता है कि कांग्रेस क्यों मतलब इस स्थिति में आ गई कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में और कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान हुआ? कांग्रेस को जो नुकसान हुआ है वो लगातार जो कांग्रेस की नीतियां रही है वो भ्रष्टाचार कमीशन खोरी और जिस ढंग से आज पूरे प्रदेश में वातावरण रहा है भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री रहते भ्रष्टाचार चरम सीमा में था जिसको जनता ने उनको भूपेश बघेल को नकारा और यहाँ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनी
और आज विष्णुदेव साय जी का सुशासन मुख्यमंत्री के रूप में लगातार जनता के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में लगातार योजनाएं बन रही है और अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम चल रहा है। और ये एक माध्यम है जिला पंचायती राज, पंचायती राज चुनाव जो चल रहा है। और अभी जिला पंचायत के माध्यम से, जनपद पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से जो हमारी केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और छत्तीसगढ़ में आदरणीय विष्णुदेव साय जी का जो सुशासन है, उनकी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने का, लाभ पहुंचाने का काम ये पंचायती राज के माध्यम से होगा। तो ये थे अभिषेक शुक्ला जी। अभिषेक शुक्ला जी ने बताया कि कैसे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, किस कारणों से छोड़ी, और अभी मतलब अब भारतीय जनता पार्टी में विष्णुदेव शासन में और मोदी जी के शासन में कैसे मतलब जनता तक उनकी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में जितेंद्र साहू जी भी हैं जो चुनाव के प्रभारी हैं। जितेंद्र जी, क्या कुछ तैयारी चल रही है मतलब भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, क्योंकि विधायक को तो है नहीं आपके पास अभी? विधायक का रहना नहीं रहना जिला पंचायत के लिए फर्क की बात नहीं है सर। जनता ने जो चुन दिया उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है अभी वर्तमान में और जनता के हित में जो काम कर रही है, चाहे वो महतारी वंदन की बात करें जी जितेंद्र जी, सरकार जो जनता के हित में काम कर रही है, निचले तबके के लोगों के लिए, चाहे राष्ट्रीय सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की शुरू से नीति रही है। पंडित दीनदयाल जी का जो सपना था अंतिम व्यक्ति का, वो सपना को दोनों ही सरकार पूरा करने का प्रयास कर रही है। रही बात अभी आपने देखा होगा हमारी सरकार ने जो प्रधानमंत्री आवास की बात आई, पिछले 5 साल जनता को जो 5 साल पहले जिनका सपना पूरा हो जाना चाहिए था, उस सपनों को भूपेश बघेल 5 साल सपना पूरा नहीं होने दिया। और हमारी सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को गरीब जनता को दिया। साथ में ये भी कहा कि जिन लोगों का आवेदन नहीं आया रहा होगा उनके लिए भी हम 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं। उनको भी जो वंचित हो चुके हैं, जिनका फॉर्म जमा नहीं हुआ है, उनके लिए आवास प्लस की एक योजना आई हुई है। तो ये है हमारे पास में जितेंद्र साहू जी, जिन्होंने बताया कि चुनाव के प्रभारी भी हैं और कैसे कुछ तैयारी कर रहे हैं। विधायक नहीं होते हुए भी क्षेत्र में आज जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहित है, उनके लिए अग्रसर है। आप लोग को अग्रिम शुभकामनाएं विजयश्री के लिए। धन्यवाद। महिला मोर्चा की बहन हमारे सामने अंजनी साहू जी भी हैं और पोषण मनपेला जी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं लगातार। अंजनी जी, क्या है महिलाओं के बीच में कैसे चल रहा है मतलब महतारी वंदन योजना जो आप लोगों ने लागू की है और चल रही है, उसके बारे में और बाकी सबको लेके जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए क्या कुछ माहौल है? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जैसे ही हमारी मातृशक्तियों को महतारी वंदन योजना की जो लाभ मिली है, काफी रुझान रहा है और उसी परिणाम से आज हम त्रिस्तरीय पंचायती राज में भी बहुत सुंदर हम माता बहनों का हमें समर्थन मिल रहा है और काफी उत्साह है माताएं हमारी। चूंकि हम अपनी यदि छत्तीसगढ़ में मातृशक्ति के सम्मान की बात करें तो आज हमारा सम्मान बढ़ाने में हमारे भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार और केंद्र में हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमें बहुत कुछ सम्मान दिया है। इसीलिए आज महिलाएं हमारे पंचायती राज में पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के लिए काफी प्रत्याशी के रूप में अग्रणी है और हमें विकास की ओर भी ले जाने में महिलाएं आज अग्रणी हैं। तो देखिए, आज महिलाएं भी महतारी वंदन योजना को लेकर काफी उत्साहित हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है।